नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान, सचिन पायलट ने जिस तरह की कांग्रेस के खिलाफ एक बगावत की है और उस बगावत के बाद जिस तरह का सचिन पायलट के साथ कांग्रेस ने बर्ताव किया है, उसके बाद आने वाले दिनों में कांग्रेस में बहुत बड़ा विभाजन अगर आपको देखने को मिले और कांग्रेस पूरी तरह से जो है एक टूट फूट वाली स्थिति में आए, तो आपको चौंकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह इशारा है सबसे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा एक युवा चेहरा, एक जनाधार वाला नेता कांग्रेस से कटकर बीजेपी में चला जाता है और उसके चंद दिनों के बाद सचिन पायलट जैसा एक नेता जिसकी राजस्थान में सरकार बनाने में बड़ी भूमिका थी, वो कांग्रेस से छिटक कर अलग चला जाता है। हालांकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी अभी तक ज्वाइन नहीं की है, लेकिन कांग्रेस से जिस तरह से उनकी नाराजगी है और आज जिस तरह से कांग्रेस ने उनके ऊपर एक्शन लिया है, उसके बाद कांग्रेस में उनकी वापसी के दरवाजे तो सारे लगभग बंद हो गए हैं। हालांकि दावा किया जा रहा है कि उनके साथ बैकडोर बातचीत की जा रही है, बार्गेनिंग की जा रही है, लेकिन जिस नेता को आपने पदों से मुक्त कर दिया, उसके बाद ये उम्मीद कम है कि आप उसे अपनी पार्टी में रखना चाहते हो। ये एक तरह से साफ साफ पता चलता है कि दिखावे के लिए इस तरह की बयानबाजी की जा रही है कि बैकडोर से उस नेता के साथ बातचीत की जा रही है, क्योंकि आप देखिए शुरू से जिस तरह से उस नेता को एक समन भेजा जाता है, देशद्रोह के केस में उस पर मामला दर्ज होता है और फिर उसके पोस्टर्स कार्यालय से हटा दिए जाते हैं और उसके बाद अगली सुबह ही यह खबर आती है कि उसको उप मुख्यमंत्री पद और पार्टी के अध्यक्ष पद दोनों से ही मुक्त कर दिया गया। क्या इसके बाद भी उम्मीद लगती है कि सचिन पायलट को कांग्रेस अपने दल में शामिल करना चाहती है? और क्या वजह रही कि सचिन पायलट, कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से बयान आ रहे सुबह से कि अशोक गहलोत ने भी कहा कि एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, बीजेपी की साजिश में वो फंसे हुए हैं और सरकार को बीजेपी के साथ मिलकर वो सरकार को गिराने की साजिश रच रहे थे। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको सचिन पायलट के ट्विटर हैंडल पर नजर डालनी चाहिए। 8 जुलाई को उन्होंने एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि केंद्र सरकार बदले और दमन की राजनीति कर रही है, क्योंकि एक सच्चा विपक्ष जनता की आवाज होता है। जांच के नाम पर ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम किया जा रहा है, इससे कांग्रेस डरने वाली नहीं है। यह 8 जुलाई का सचिन पायलट का ट्वीट था। क्या इस ट्वीट से आपको लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी से उनकी कुछ डीलिंग चल रही होगी? वो एक प्रखर विरोधी की तरह भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को घेरने में लगे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद उनसे कहा गया कि आप मिले हुए हैं, तो एक तरह से ये प्लानिंग के तहत, साजिश के तहत लगता है कि सचिन पायलट के तहत ये किया गया और उनको एक बाहर निकालने की कोशिश गहलोत ने, बीजेपी के कंधे पर बंदूक रखकर गहलोत ने इनको बाहर करने की कोशिश की। लेकिन जो ये ओल्ड वर्सेस न्यू की लड़ाई है, ये पार्टी को, कांग्रेस को कितनी भारी पड़ने वाली है, इसके अभी जो नतीजे हैं वो धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। सिंधिया के वक्त भी कांग्रेस ने इसी तरह से सिंधिया को हल्के में लिया, उनसे बात नहीं की आला कमान ने। इस केस में भी भलाई दावा किया जा रहा है, लेकिन सिंधिया जो उच्च सूत्र है वो बता रहे हैं कि 9 दिनों से राहुल और सोनिया से कोई बात नहीं हो रही है सचिन पायलट की। तो ये बताता है कि किस तरह से आप खुद ही इन नेताओं को दरकिनार कर रहे हैं। इसके बाद, लेकिन अभी सिर्फ आपको ये एक शुरुआत है। सबसे पहले जब सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया गए थे, तब भी वीके न्यूज ने कहा था कि अगला नंबर सचिन पायलट का है। उसके बाद मिलिंद देवड़ा, और हमने एक लंबी फहरिस्त आपको गिनाई थी जो कांग्रेस के युवा नेता है जिनकी वहां सुनवाई नहीं हो रही है। उन नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है जो कांग्रेस से आने वाले दिनों में छोड़कर जा सकते हैं। कल भी एक वीडियो में हमने आपको बताया था कि 2 सालों के भीतर कितने नेता कांग्रेस को छोड़ चुके हैं, जिसमें बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष से लेकर, झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष से लेकर, त्रिपुरा हो या फिर असम के बड़े नेता हो या हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष हो, तो जो भी राहुल ने जिनको अध्यक्ष बनाया था अपने अध्यक्ष रहते हुए, वो सारे लोग लगभग अभी कांग्रेस छोड़कर जा चुके हैं और आने वाले दिनों में ये फहरिस्त काफी लंबी होने वाली है। उसके आज जो है वो नतीजे भी, परिणाम भी उसका दिखने लगा। आप देखिए सचिन पायलट के ऊपर जैसी कार्रवाई की गई, उसके बाद पार्टी के अंदर के जो युवा नेता है वो मुखरता से सामने आकर बोलने लगे और उन्होंने अपनी आवाज रखी। सबसे पहला इसमें नाम आया
जतिन प्रसाद का। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से आते हैं ये सांसद है जतिन प्रसाद, पहले केंद्रीय मंत्री भी ये रह चुके हैं। और उन्होंने जो ट्वीट किया, उन्होंने ट्वीट करके पूरी तरह से समर्थन किया। जतिन प्रसाद ने लिखा कि सचिन पायलट सिर्फ मेरे साथी नहीं बल्कि मेरे दोस्त भी है। कोई भी इस तथ्य को झुठला नहीं सकता कि कठिन वक्त में उन्होंने पार्टी के लिए समर्पण के साथ काम किया है। पूरी उम्मीद है कि स्थिति को अभी भी बचाया जा सकता है और दुख की बात है कि बात यहां तक पहुंच गई है। तो देखा आपने कि जतिन प्रसाद ये भी एक पार्टी का युवा चेहरा है और जाहिर बात है कि अगर वो जिस शख्स पर कांग्रेस पार्टी ने कार्रवाई की है उसके समर्थन में आकर इस तरह की अगर वो बयानबाजी कर रहे हैं तो इसका मतलब उनके भी मन में कुछ न कुछ जरूर चल रहा है और आने वाले दिनों में उनका भी गुस्सा फूट सकता है और वो भी पार्टी से आने वाले दिनों में बाहर जा सकते हैं। सचिन पायलट अकेले नाम नहीं है। मिलिंद देवड़ा लगातार पार्टी की मुखालफत करते आ रहे, मुंबई से हमने पहले ही बताया। संजय निरुपम लगातार खुलकर पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा से, उन्होंने भी, आज खबर है कि उन्होंने सोनिया गांधी को खुद फोन पर उन्होंने बात की और कहा कि इस स्थिति को आपको संभालना चाहिए। और एक ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी आपने जाने दिया। एक और युवा चेहरा, पार्टी का एक कर्मठ कार्यकर्ता, वो भी छोड़कर जा रहा है। उसे आपको मनाना चाहिए, नहीं देना चाहिए, जाने देना चाहिए और स्थिति को कंट्रोल आपको करना चाहिए। लेकिन उस बात का नतीजा क्या हुआ वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन जिस तरह के अभी हालात दिख रहे हैं तो लग नहीं रहा है कि आला कमान जो चाहता है कि जो सचिन पायलट है वो कांग्रेस में बने रहे, क्योंकि जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है और प्रवक्ता टीवी डिबेट में जिस तरह से अब खुलकर सचिन पायलट के खिलाफ बोलने लगे हैं या फिर अशोक गहलोत जिस तरह के बयान जारी कर रहे हैं, तो उससे साफ तौर पर पता चलता है कि आला कमान से साफ इशारा है कि अब सचिन पायलट के साथ कोई बात नहीं की जानी है। इसके अलावा प्रिया दत्त, एक युवा चेहरा पार्टी का, उन्होंने भी खुलकर सचिन पायलट के समर्थन में एक बयान दिया। प्रिया दत्त ने क्या कहा, ट्वीट में लिखा, प्रिया दत्त ने ट्वीट में लिखा है कि एक और मेरे मित्र ने पार्टी छोड़ दी। सचिन और ज्योतिरादित्य दोनों ही मेरे साथी थे और अच्छे दोस्त भी, लेकिन दुर्भाग्य से हमारी पार्टी ने 2 दिग्गज युवा नेताओं को बड़ी क्षमता के साथ खो दिया है। मैं नहीं मानती कि महत्वाकांक्षी होना गलत है। उन्होंने सबसे कठिन समय में बहुत कड़ी मेहनत की है। तो प्रिया दत्त भी खुलकर सचिन पायलट के समर्थन में उतर आई है। आप समझ सकते हैं कि पार्टी के युवा नेता है, वो समझ रहे हैं कि उनको एक तरह से दरकिनार किया जा रहा है और पार्टी में राहुल गुट और सोनिया गुट के बीच जो खींचतान चल रही है कई दिनों से, अब वो खुलकर सामने आ चुकी है और इसका नतीजा ये होगा कि आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी में एक बड़ी फूट होगी, बड़ा विभाजन होगा और कांग्रेस आपको 2 धड़ों में बटी हुई मिलेगी। कई युवा नेता पार्टी से मोहभंग हो चुका होगा और वो पार्टी छोड़कर, हालांकि अभी इस तरह की परिस्थितियां बन रही मध्य प्रदेश में, जिस तरह से रोज कोई ना कोई पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहा है, चाहे बाकी राज्यों की हम बात करें, तो कांग्रेस का ये जो कलह है, कांग्रेस के अंदर की कलह, लगता है कि कांग्रेस पार्टी को खत्म करके ही खत्म होगी। क्योंकि अब अगर कांग्रेस पार्टी को बचाना है या कांग्रेस पार्टी को रिवाइव करना है तो सबसे बड़ी जरूरत इस वक्त यह है कि इस पार्टी को गांधी परिवार का जो एक कब्जा है इस पार्टी पर, उसको इससे बाहर निकाला जाए और कुछ युवा नेता इसे अपने हाथ में लेकर इस पार्टी को रिवाइव करे। तब कांग्रेस कहीं बच सकती है। और कांग्रेस में जो एक बात तो की जाती है कि यहाँ लोकतंत्र है, लेकिन कितना लोकतंत्र है वो इन हाल फिलहाल की घटनाओं के बाद आप समझ सकते हैं। क्योंकि सचिन पायलट ने एक आवाज बुलंद की, एक बात उन्होंने अपनी रखी और उसको गांधी परिवार के खिलाफत बगावत मान ली गई। और जो गांधी परिवार के करीबी है अशोक गहलोत, उनकी इस पूरे जो एपिसोड होता है उसमें जीत होती है और सचिन पायलट जैसे नेता की कोई सुनवाई नहीं होती है। तो इससे पता चलता है। लेकिन अब ये बड़ी बात है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस में बहुत बड़ी फूट होने वाली है और बहुत से लोग अब खुलकर सामने आएंगे, बोलेंगे वो, और उसका नतीजा होगा कि अब पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल बात होने वाली है। आने वाले वक्त में कई राज्यों में चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने। उत्तर प्रदेश में पार्टी प्रियंका गांधी को एक चेहरे के तौर पर, एक फेस के तौर पर वहां लॉन्च करने वाली है। लॉन्च क्या करने वाली, मतलब प्रोजेक्ट करने वाली है एक तरह से। और इसका इशारा भी अजय कुमार लल्लू
बंधु ने दे दिया है। लेकिन चुनाव के दौर में जब सामने आपके चुनाव हो कई राज्यों में, उस दौर में पार्टी की अगर ये हालत हो रही हो, बड़े बड़े आपके साथी छोड़कर जा रहे हो, तो जमीन पर इसका असर पड़ता है। और जो कार्यकर्ता है आपका, जो जमीनी स्तर पर काम करने वाला कार्यकर्ता है, उसके जहन पर भी इस बात की जो नकारात्मक असर पड़ता है और चुनाव पर इसका असर तो जरूर पड़ेगा। और आने वाले दिनों में देखिएगा कि फेहरिस्त आपको लंबी होती दिखेगी। तो इस वक्त क्या किया जाना चाहिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, अगर आपको कुछ सलाह देनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में उन्हें दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।